हेन सांग और उसका यात्रा विवरण। हेन सांग चीन देश का रहने वाला था। बौद्ध अध्ययन हेतु वह करीब 629 ईस्वी में चीन से प्रस्थान कर गोबी मरुस्थल होता हुआ, कश्मीर होता हुआ, मथुरा रुकता हुआ 633 ईस्वी में कन्नौज पहुंचा। कन्नौज हेन सांग कब पहुंचा था? 633 ईस्वी में। वहां हर्ष ने उसका खूब आदर सत्कार किया। कुछ समय वहां रुकने के बाद वह कौशाम्बी, वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, श्रावस्ती, राजगृह, नालंदा एवं कुशीनगर का भ्रमण करता हुआ दक्षिण भारत पहुंचा और वहां कुछ समय रहने के बाद स्वदेश लौट गया। फिर उसने अपने संस्मरण सी युकी नामक पुस्तक लिखी। हेन सांग ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो सी युकी। 644 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हेन सांग ने हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। पॉइंट 1, राजनीतिक अवस्था। हेन सांग हर्ष के साम्राज्य के बारे में लिखता है कि उसने पूर्व से पश्चिम तक के देशों को जीत रखा था। उसने अपनी भुजाएं दूर तक फैलाई थी। उसकी सेना के 3 अंग थे, हाथी, पैदल और घोड़े। उसके पास नौसेना भी थी। हर्ष के बारे में यह भी बताते हैं कि वह एक प्रजावत्सल चतुर राजा था। हर्ष हमेशा अपनी प्रजा तथा अधिकारियों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनाए रखता था। हेन सांग ने कन्नौज के मंत्रियों का भी जिक्र करता है। परिवारों को पंजीकृत नहीं किया जाता था। कर बहुत कम थे। उपज का 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। सुसंगठित शासन की वजह से वहाँ सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। साधारण कानून उल्लंघन करने पर जीवन कारावास दिया जाता था। दूसरा पॉइंट है सामाजिक अवस्था। लोगों का सामाजिक जीवन सादा एवं सरल था। जाति के अनुसार लोग कार्य करते थे। जो जिस जाति के होते थे वे लोग उसी जाति के आधार पर कार्य करते थे। वहाँ पे जाति के आधार पर सारा कार्य होता था। अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह एवं सती प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा नहीं था। खाना लकड़ी के बर्तन या मिट्टी के बर्तनों में खाया जाता था। खाने में दूध, घी, भुने चने, गेहूँ, चावल, सब्जियाँ आदि का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत भाषा का प्रचार था। शिक्षा प्रसार के प्रयत्न किए जाते थे। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था। वहाँ शिक्षा के प्रसार किए जाते थे। अनुदान वगैरह दिए जाते थे। असाधारण लोगों को इनाम दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है धार्मिक अवस्था। हेन सांग के वर्णन से पता चलता है कि वह सभी धर्मों का आदर करता था। वह धर्म वृद्धि के लिए अनुदान देता था। बौद्ध धर्म इस समय ज़्यादा अच्छी अवस्था पर था। हर्ष ने बौद्ध धर्म के सेवार्थ कन्नौज में एक धार्मिक परिषद बुलवाई थी। इसकी अध्यक्षता हेन सांग ने स्वयं की थी। पॉइंट 4 है आर्थिक दशा। हेन सांग लिखता है कि लोगों की आर्थिक दशा उन्नत थी। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। सिंचाई के लिए नहरें आदि थी। राजा कृषि की उन्नति के विशेष चेष्टा करता था। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत था। वहाँ के लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा था। वहाँ के मकान लकड़ियों तथा ईंटों के बने होते थे। वहाँ के लोग चिकने चमकीले रेशमी वस्त्र पहनते थे।